जी हां, बंगाल का उत्तरकांड। दरअसल बंगाल में चुनावी रणनीति के उत्तरकांड की सियासी स्क्रिप्ट की शुरुआत हो चुकी है। एक तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, जिन्होंने अपने बागियों के मजबूत गढ़ में रैलियां करते हुए उत्तर बंगाल का रुख किया है, तो दूसरी ओर बीजेपी के चुनावी चाणक्य गृह मंत्री अमित शाह हैं, जिन्होंने एक बार फिर से ममता के मजबूत गढ़ और उनके बागियों के बीच जाकर सेंध लगाने का मास्टर प्लान तैयार किया है। जब ममता कोई बाजी चलती हैं तो बीजेपी फौरन उसका जवाब देती है, और जब बीजेपी कोई चाल चलती है तो उसका उत्तर ममता की ओर से भी जरूर आता है। तो देखिए चारों दिशाओं से बंगाल का सियासी उत्तरकांड। बीजेपी छी 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 छी। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय हिंद, जय बांग्ला। उत्तर बंगाल में दीदी की पुकार, ममता के बागी बनेंगे शाह का हथियार। आप भारतीय जनता पार्टी के हाथ में बंगाल की कमान दे दो, 5 साल में हम सोनार बांग्ला बनाकर आपको दिखाएंगे। उत्तर बंगाल पर ममता की नजर, टीएमसी के गढ़ में बीजेपी का कितना असर। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि बांग्लादेश के शरणार्थियों को नागरिकता हम प्रदान करेंगे। उत्तर बंगाल में दीदी का दाव, बीजेपी ने तैयार की वोट बैंक की नाव। दो 2021 के लिए जीत का जुनून, बंगाल में बहता सियासी खून। सुलगती राजनीतिक आग और गोली कांड, बंगाल की सियासत का उत्तरकांड। जब पीछे मुड़कर 10 साल के बाद देखते हैं तो मां, माटी और मानुस का नारा तुष्टीकरण, तानाशाही और टोलबाजी में परिवर्तित हो गया है। उत्तर बंगाल में सियासी आंच पर राजनीतिक रोटियां पकने लगी है। 7 दिसंबर से सिलीगुड़ी में सियासी तापमान लगातार बढ़ता ही जा रहा है। शायद इसीलिए टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने उत्तर बंगाल समेत पूरे बंगाल में सारी ताकत लगा दी है। ममता को जैसे ही खबर मिली कि गृह मंत्री अमित शाह बंगाल के दौरे पे आ रहे हैं, तो वो उत्तर बंगाल में दौरा करके माइलेज हासिल करने के मिशन में जुट गई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उत्तर बंगाल का रुख किया है। उत्तर बंगाल में ममता का 3 दिन का दौरा सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि रणनीतिक रूप से भी अहम है। चुनावी लिहाज से उत्तर बंगाल छोटा दायरा है, लेकिन वहां सियासी ताकत झोंकने का मतलब है पूरे बंगाल में मजबूत संदेश देना। ममता इसी मिशन में जुटी है। सीएम ममता बनर्जी 3 दिन उत्तर बंगाल में रहेंगी। 14 दिसंबर को जलपाईगुड़ी में ममता की जनसभा, 15 दिसंबर को सिलीगुड़ी के उत्तर कन्या में मीटिंग, 16 दिसंबर को कूच बिहार में मुख्यमंत्री की जनसभा। 3 दिवसीय दौरे में जनसभा और कार्यकर्ताओं से मीटिंग, उत्तर बंगाल के अफसरों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा। देखिए, ममता बनर्जी कुछ भी कर सकते हैं। सत्ता की भूख और पैसा का भूख दोनों एक साथ उनको चस्का लग गया है। एक हिंदी में वर्ड है चस्का। ये चस्का लग गया है कि सत्ता का भी चस्का और पैसा का भी चस्का, ये दोनों जब मिल गया है तो ये अपराध को जन्म देता है, माफियागिरी को जन्म देता है। और आज बंगाल की सरकार नहीं चला रही है, माफियागिरी चला रही है। उत्तर बंगाल में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा से लेकर तमाम राजनीतिक संगठन चुनाव को लेकर पूरी तरह सक्रिय हो चुके हैं, और ये सब एक खास तारीख और रणनीति के साथ शुरू हुआ था।
चुनावी मुद्दों को लेकर काफी मुखर रहने वाले उत्तर बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी रणनीति के साथ अपना चुनावी मिशन शुरू किया था। ममता सरकार के खिलाफ बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने जब पैदल मार्च निकाला तो उत्तर बंगाल में सक्रिय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पे आ गए, लाठीचार्ज हुआ, खूब हंगामा हुआ। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी वोटर्स के बीच अपना संदेश पहुंचाने में सफल रही। दरअसल उत्तर बंगाल में ममता के 3 दिन के दौरे और फिर गृह मंत्री शाह के बंगाल दौरे की असली वजह आपको बताते हैं। 7 दिसंबर को बीजेपी ने सिलीगुड़ी के उत्तर कन्या में ममता के दफ्तर वाली इमारत घेरने की कोशिश की थी। इसे लेकर पुलिस का लाठीचार्ज हुआ और गोली भी चली। बंगाल में बीजेपी बनाम टीएमसी की लड़ाई सड़कों पर शुरू हो गई। इसके बाद 10 दिसंबर को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पर डायमंड हार्बर में पथराव हुआ। इन घटनाओं के बाद बीजेपी और टीएमसी के बीच पूरे राज्य में सड़कों पर हिंसक टकराव बढ़ गए। अब गरमाए हुई सियासी माहौल के बीच ममता उत्तर बंगाल में 14 से 16 दिसंबर तक दौरा कर रही हैं। उनके बाद 19 और 20 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह का बंगाल दौरा है। अमित शाह का साथ इसका कोई तुलना नहीं है। अमित शाह भारतीय जनता पार्टी का पूर्व अध्यक्ष है, पार्टी का नेता है, अनुभवी कार्यकर्ता है। बहुत सारे हिंदुस्तान में चुनाव में उन्होंने जीत दिलाई है, तो इसलिए अमित शाह का स्ट्रेटेजी का माफी गौरवकार है। बहुत लोग आएंगे। ये जो बाहरी तकमा दिया जा रहा है, ये बंगाल और बंगाली का अपमानित करने का बात कर रहे हैं। ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष भी उत्तर बंगाल के दौरे पर हैं। वो ममता के दौरे के बाद बने सियासी माहौल का आकलन करेंगे ताकि शाह के दौरे के वक्त ऐसे मुद्दों को उठा सके जो टीएमसी को बैकफुट पर ला सके। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और गृह मंत्री अमित शाह का उत्तर बंगाल का दौरा कई मायनों में बहुत अहम है। ममता गोरखा मुक्ति मोर्चा के साथ मिलकर बीजेपी को रोकने की रणनीति पर काम कर रही हैं, तो वहीं शाह ने हिंदू वोट बैंक और आदिवासी पर सियासी दांव लगाया है। बीजेपी मानती है कि ममता सरकार के खिलाफ उत्तर बंगाल में असंतोष है, जिससे वो आसानी से टीएमसी के वोट बैंक में सेंध लगा पाएगी। ममता बनर्जी का उत्तर बंगाल दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि वो अपने राजनीतिक विरोधियों और पार्टी की नाराज नेताओं को कड़ा संदेश देना चाहती। उन्होंने बागी नेता शुभेंदु अधिकारी के गढ़ पूर्वी मेदिनीपुर में रैली की। इसके बाद बर्धमान, बीरभूम और उत्तर 24 परगना में मतुआ समुदाय के बीच जनसभा की। वो शायद डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रही है। अपने अधिकारों को लेकर उत्तर बंगाल की जनता काफी जागरूक मानी जाती है, इसलिए बीजेपी और टीएमसी अपने बड़े नेताओं की दौरा उत्तर बंगाल में प्लान कर रहे हैं। एक तरफ ममता बनर्जी को पूरी उम्मीद है कि वो बंगाल के सीमांतवर्ती जिले में अपने वोट बैंक बचाने में कामयाब हो जाएगी, तो दूसरी ओर बीजेपी को लगता है कि उत्तर बंगाल में वो अपना कमल खिलाने में कामयाब होगी। ममता बंगाल में उन जगहों पर डैमेज कंट्रोल में जुटी जहां के वोटर्स या पार्टी के नेता उनसे नाराज हैं। वहीं बीजेपी का फोकस भी उन्हीं मुद्दों और जगहों पर है जहां टीएमसी को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। मनोज पांडे और अमरदीप पासवान के साथ सिलीगुड़ी से मनु कृष्णा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। वहां से आए पीड़ित शरणार्थियों की मदद की जाए। वैसे इन सब के बीच बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच बढ़ते टकराव का दायरा सिर्फ सड़कों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि दोनों पूरे बंगाल में एक दूसरे के मजबूत सियासी गढ़ में भी सीधे सीधे टकरा रहे हैं। जरा देखिए कि क्या हो रहा है। दरअसल बीजेपी ने उत्तर बंगाल के 8 जिलों में अपना प्रभाव बढ़ाया है, तो वहीं 2014 से टीएमसी का वोट बैंक उत्तर बंगाल में खिसकने लगा है और यह टकराव की बड़ी वजह बनी है। बीजेपी ने 2019 में उत्तर बंगाल की लगभग सभी संसदीय सीट जीत ली थी, वहीं टीएमसी की उत्तर बंगाल की संसदीय सीटों पर जो पकड़ है वो कमजोर हुई है और यह भी टकराव की वजह है। बीजेपी ने उत्तर बंगाल के गोरखा, राजवंशियों और आदिवासियों तक पहुंच बढ़ाई है, जो कि चुनावी गणित के लिहाज से बेहद अहम है। वहीं टीएमसी ने उत्तर बंगाल में लेफ्ट का वोट बैंक तो छीना, लेकिन अब वो बीजेपी की ओर जाने लगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। बीजेपी की नजर बंगाल में 23% मतुआ समुदाय पर है, वहीं टीएमसी ने भी मतुआ समुदाय के लिए कई योजनाओं का ऐलान कर रखा है और आपस में यह लड़ाई भी दिख रही है। बीजेपी को उत्तर बंगाल में 2016 विधानसभा चुनाव में पहली बार 15% वोट मिले थे, जबकि टीएमसी को 37% और लेफ्ट को 21% वोट मिले थे।
बीजेपी पूरे बंगाल में सीए एनआरसी जैसे मुद्दों के समर्थन में आक्रामक नजर आना चाहती है, तो दूसरी तरफ टीएमसी भी सीए एनआरसी के विरोध को लेकर बेहद आक्रामक दिखना चाहती है। बीजेपी ने चुनाव से पहले राज्य में केंद्रीय बलों की तैनाती पर काफी जोर दिया है, जबकि टीएमसी इसे चुनाव से पहले कानून व्यवस्था में दखल देने का आरोप लगाकर लगातार विरोध कर रही है। और यह आप स्थिति देख रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच शाह का इस बार का जो मिशन बंगाल है, वो टीएमसी और ममता दोनों के लिए बड़ी बेचैनी का सबब बन सकता है, क्योंकि खबर यह है कि गृह मंत्री शाह ने टीएमसी के दो सबसे संवेदनशील किले में सेंध लगाने की रणनीति बनाई है। और ये संवेदनशील किले हैं ममता के बागी नेता और टीएमसी के मजबूत समझे जाने वाले सियासी गढ़। शाह का इस बार का फोकस खास तौर पर इन्हीं दोनों पर होगा। इसीलिए वो न सिर्फ ममता के बागी शुभेंदु के गढ़ में रैली करेंगे, बल्कि अगले दिन बोलपुर में एक रोड शो भी करेंगे। আপনাদের অ্যাক্টিভিটি नेताओं को अपने साथ लाने की रणनीति पर काम करेंगे। बागियों के गढ़ में ममता पहले से दौरा कर चुकी है, लेकिन अब गृह मंत्री अमित शाह का दौरा टीएमसी पार्टी में काफी हलचल है। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह का इस बार बंगाल दौरा ममता से नाराज नेताओं में बड़ी सेध लगा सकती है, क्योंकि बीजेपी कई दिनों से दावा कर रही है कि खास मौके पर टीएमसी के असंतुष्ट नेता एक साथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। दरअसल गृह मंत्री शाह के दौरे से बीजेपी एक साथ दो मोर्चों पर टीएमसी को कमजोर करने की कोशिश करेगी। टीएमसी के बागी शुभेंदु से मिल सकते हैं, शुभेंदु बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, अधिकारी परिवार से बात कर सकते हैं, अधिकारी परिवार को बेहतर विकल्प दे सकते हैं। पूर्वी मेदिनीपुर में किसान सभा करेंगे, किसानों मजदूरों का वोट बैंक मजबूत करेंगे। 20 दिसंबर को बोलपुर में शांति निकेतन जाएंगे। रविंद्रनाथ टैगोर से जुड़े लोगों को प्रभावित करने की कोशिश। टीएमसी के बगावत पर मंथन संभव। बागियों को सामूहिक रूप से तोड़ने की रणनीति। यहाँ पर या तो ममता जी कहती तो होता है या
भाईपो कहते हैं तो होता है। सरकार के दो केंद्र बिंदु है, एक बहुत साफ छवि दिखाई देती है और एक भ्रष्टाचार से गले तक डूबा हुआ है। ममता जी की छवि बहुत साफ दिखाई दे रही, पर उनके भाईपो जो कि भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। इस प्रदेश में कोई भी डेवलपमेंट का काम होता है तो उनको कटमनी चाहिए, इसलिए कोई मेयर, कोई मंत्री डेवलपमेंट के काम नहीं कर सकता जब तक कि भाईपो को कमीशन नहीं दे। दरअसल टीएमसी में शुभेंदु अधिकारी के बाद वन मंत्री राजीव बनर्जी भी ममता से खासे नाराज हैं। इसके अलावा तृणमूल के विधायक जितेंद्र तिवारी ने भी अपनी सरकार के खिलाफ विकास कार्यों में पक्षपात करने का बयान दिया है। शाह का दौरा करीब आते ही टीएमसी में बढ़ती बगावत ने ममता सरकार के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी। तो इस बड़ी परिवार में क्या होता, जब बड़ा काम होता सभी का योगदान रहता है, उसी का हिसाब से उसका कोई सरकारी कार्यक्रम भी है। अमित शाह आ रहे हैं, ममता जी राज्य के नेता है, जो मुख्यमंत्री है, उसका सामने सबसे बड़ा चुनौती है चुनाव। उसका पास में एक भी तृणमूल कार्यकर्ता बचा नहीं है जो जनता के सामने जाकर अपने रिपोर्ट कार्ड दे और उसके पिछले क्रियाकर्म को लेकर के जनता का सामने आंख में आंखें डालकर बात करे। एक तरफ ममता ने नाराज नेताओं को तेवर दिखाए हैं, तो दूसरी ओर पार्टी के नेता असंतुष्ट लोगों को मनाने में जुटे हैं। मैं तो बाली से एमएलए हूँ और मैं 2-4 चीज़ें मैंने देखा 2-3 दिन में बाली में बहुत सारा घटना घटी जो पहले 4.5 साल से नहीं घटी है। तो वहाँ पे मैंने यही देखा कि अभी 3-4 जो एक्स काउंसिलर्स हैं वो लोग अननेसेसरी पोस्टर्स लगवा रहे हैं जहाँ पे बाहरी लिखा हुआ है। वन मंत्री राजीव बनर्जी को मनाने के लिए टीएमसी महासचिव पार्थ चटर्जी ने उनके साथ बैठक की। खबर है कि वहां प्रशांत किशोर पहले से ही अपनी टीम के साथ मौजूद थे। राजीव बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी जैसी टीएमसी के बड़े नेता ममता द्वारा प्रशांत किशोर को कमान सौंपने से ही नाराज हैं। इसलिए पीके की मौजूदगी में बागियों से बात नहीं बन सकती। ममता को पार्टी में चल रही बगावत को जल्द से जल्द खत्म करना होगा, क्योंकि जिस तरह से वो बागी नेताओं को मनाने के बजाय अल्टीमेटम दे रही है उससे बात बिगड़ सकती है। इसलिए ममता को अपने नाराज नेताओं को चुनाव का ऐलान होने या भारतीय जनता पार्टी की ओर जाने से पहले ही मनाना होगा, क्योंकि बागी नेताओं को अपने पाले में लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की खींचातान और सियासी दांव जारी है। शाह के बंगाल दौरे से पहले बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने विशेष रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। वो शाह के दौरे से पहले टीएमसी के सभी संभावित दांव पेच के हिसाब से सब कुछ तय करने में जुटे। वही केंद्र सरकार ने उन पर हुए हमले के बाद सुरक्षा बढ़ा दी। जेड श्रेणी की सुरक्षा देते हुए उन्हें बुलेट प्रूफ गाड़ी दी जाएगी। यानी अब बीजेपी बंगाल में पूरे सुरक्षा तंत्र के साथ चुनावी लड़ाई के लिए मैदान में उतर रही है। मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। बता दें आपको कि गृहमंत्री अमित शाह नवंबर में बंगाल के दौरे पर इससे पहले आए थे, फिर अचानक उन्होंने दूसरा दौरा क्यों बनाया, इसका प्लान क्यों तैयार किया, इसकी वजह और सियासी मायने आखिर क्या है, जरा आपको हम समझाते हैं। देखिए एक तरफ की हालात क्या है। हालात यह है कि टीएमसी में बगावत बढ़ रही है। ऐसे में आखिर शाह क्या करेंगे यह भी समझिए। वो ममता के करीबी बागियों से मुलाकात कर सकते हैं। इसका नतीजा क्या होगा? टीएमसी में सामूहिक इस्तीफे की भूमिका तैयार हो सकती है। इसके अलावा हालात देखिए, दक्षिण बंगाल में, उत्तर बंगाल में टीएमसी में उठापटक जारी है। क्या करेंगे शाह? टीएमसी के गढ़ में जनसभा और मीटिंग करेंगे और नतीजा टीएमसी के मजबूत गढ़ में सेंध लग सकती है। इसके अलावा स्थिति देखिए, हालात यह है कि राज्य में बीजेपी टीएमसी में बढ़ती हिंसा के मामले रोज सामने आ रहे हैं और इस मामले में शाह क्या करेंगे? वो अपने दौरे से बीजेपी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाएंगे और नतीजा बीजेपी हर मोर्चे पर चुनावी लड़ाई लड़ने की तैयारी करेगी। बंगाल में हालात ये कि गृह मंत्रालय के आदेश से राज्य सरकार नहीं मान रही है, यह दिख रहा है। क्या करेंगे शाह? कानून व्यवस्था के नाम पर ममता की वो घेराबंदी करेंगे और नतीजा यह होगा कि चुनाव से पहले ममता सरकार पर केंद्र की ओर से दबाव की रणनीति बनेगी। हालात और देखिए, बंगाल में सीएम ममता और बीजेपी नेताओं के तूफानी दौरे हो रहे हैं और इस पर शाह क्या करेंगे? वो लगातार दौरों से संगठन और अपने वोटर्स का साथ देने की संदेश देंगे। नतीजा यह होगा कि 2021 के लिए बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की एक तरह से पूरी तैयारी होगी और इससे उसे काफी ज्यादा मजबूती मिलेगी। यह स्थिति और इसीलिए शाह एक बार फिर से बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं और इसके क्या असर होंगे ये
देखने वाली बात होगी। रुकेंगे यहां पर बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।